ये पूरा सिस्टम जो है वो मेंस इसमें काटा हुआ है और पूरा सिस्टम सोलर से चल रहा है। इसको आप किस तरह अपने बजट में लगवा सकते हैं और 50% की आपकी सेविंग डे 1 से शुरू हो जाती है और कम बजट से ही आप अपनी सेविंग्स जो है वो कर सकते हैं। बैटरी को डीप डाउन होने का खतरा नहीं है। अगर आप 10 किलोवाट से बड़ा सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं तो आपके साथ में सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो ये होता है कि आपको लेड एसिड बैटरी के साथ में वो सिस्टम लगवाना पड़ता है। दूसरी दिक्कत ये होती है कि इतना बड़ा सिस्टम जब आप लगवाते हैं तो आप ये उम्मीद करते हैं कि आपका बिजली का बिल ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा या आधा तो हो ही जाएगा, पर सिस्टम लगवाने के बाद में आपको ये समझ आता है कि आपके बिजली के बिलों में कोई लंबा चौड़ा जो है वो फ़र्क देखने को आपको नहीं मिला है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि सोलर सिस्टम लगवाते वक्त आप बहुत सारी जो छोटी छोटी बातें हैं उनका ध्यान नहीं रखते हैं और अक्सर जो सोलर इंस्टॉलर होते हैं वो इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आप ऐसी इंडस्ट्री के मालिक हैं जहां पे 10 किलोवाट, 20 किलोवाट या 50 किलोवाट सोलर सिस्टम की आवश्यकता है और ये सोलर सिस्टम आपकी पूरी इंडस्ट्री को रन कर सकता है, आपके हॉस्पिटल को रन कर सकता है, आपके रिजॉर्ट्स को या कोई इंडस्ट्री आपकी हो सकती है तो उनको रन कर सकता है, तो इंडिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है 10 किलोवाट से बड़ा सिस्टम लगवाने की और किस तरह आप लिथियम के साथ में आप इतना बड़ा सिस्टम लगवा सकते हैं। आज इस वीडियो में ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। ये मेरे पीछे आप एक प्लांट देख रहे हैं, ये 50 किलोवाट का प्लांट है। एक पूरी फैक्ट्री इस प्लांट पे रन कर रही है। तो अगर वीडियो के एंड से पहले आपने पहचान लिया कि ये कहाँ पे है, ये कौन सी इंडस्ट्री है जो पूरा सोलर पैनल पे रन कर रही है, 50 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने पहचान लिया कि ये कहाँ पे लगा हुआ है ये सिस्टम। वीडियो के लास्ट तक मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ कि किस तरह 50 किलोवाट का सिस्टम लिथियम के साथ में लगा हुआ है, क्या क्या एडवांटेज आपको 50 किलोवाट लिथियम सिस्टम से देखने को मिलते हैं और किस तरह आप एक लो बजट में आप इस तरह के बड़े सिस्टम्स लगवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं ये नेक्सस के बायफेशियल पैनल लगे हुए हैं और ये नेक्सस का 420 वाट का पैनल है जो आप ये देख रहे हैं। ये बायफेशियल पैनल है जो दोनों तरफ से काम करता है। तो सबसे पहली बात इसमें देखने की ये है कि इस पैनल को जो एंगल दिया गया है वो आप देखेंगे करीब इस पैनल को 22 डिग्री का एंगल दिया गया है और इस पैनल को आप देख रहे हैं ज़मीन से करीब 2 फीट की ऊंचाई पे इस सिस्टम को लगाया गया है। और जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें वो ये है कि इस पैनल को, चूँकि ये हाइट काफ़ी है, इस बिल्डिंग की हाइट काफ़ी है और यहाँ पे जो हवाएं होती हैं वो काफ़ी तेज़ी से हवाएं चलती हैं, तो इसमें पूरे पैनल का स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ को भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना आवश्यक है। तो आप ये देख रहे हैं ये GI स्ट्रक्चर पे ये पूरा सिस्टम लगा हुआ है और ये आप देख रहे हैं दोनों पैनलों को कवर करने के लिए ये मिड क्लैंप लगाया गया है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि आपको इस तरह के बड़े सिस्टम्स आप जब भी लगवाते हैं तो आप मिड क्लैंप्स जो हैं वो ज़रूर लगवाएं, पैनल के उड़ने का या पैनल के डैमेज होने का खतरा ना हो। दूसरा यहाँ पे इम्पोर्टेंट टिप मैं आपको ये देना चाहूँगा कि कुछ लोग जो ये लेंटर की छत है आप देख रहे हैं, ये लेंटर की छत है पूरी, तो इस छत पे आप ये देख रहे हैं कि इस छत पे जो फास्टनर के साथ में भी इस स्ट्रक्चर को लगाया जा सकता था। इसके अलावा भी यहाँ पे कंक्रीट का जो है वो पाए बनाए गए हैं, ये आप देख रहे हैं 1 बाई 1 फीट के 1 बाई 2 फीट के पाए बनाए हुए हैं। तो ये इसलिए हैं ताकि स्ट्रक्चर को आपके को पूरी स्ट्रेंथ मिलती रहे। अब बहुत सारे लोगों का ये होता है बायफेशियल पैनल को लेके कि बायफेशियल पैनल को केवल ऐसी जगह लगाना चाहिए जहाँ से रिफ्लेक्शन मिलता हो, वाइट उसका बेस होना चाहिए। नेक्सस सोलर एनर्जी का ये पैनल है 420 वाट का। अब ये 12-12 पैनल की स्ट्रिंग बनाई गई हैं जैसे कि आप ये देख रहे हैं। ये हर पैनल को कनेक्ट किया गया है एक दूसरे से और ये आप देख रहे हैं आपको कोई वायर इसमें लटका हुआ नज़र नहीं आएगा। तो आप ये भी इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि कोई वायर आपका लटका हुआ ना हो। और जब आपको वायर को एक दूसरे से कनेक्ट करना हो, ये कनेक्टर के साथ में, ये 2-in-1 कनेक्टर के साथ में सीरीज़ बनाई गई है, ये आप देख रहे हैं। तो 2-in-1 कनेक्टर के साथ में आप ये सीरीज़ आप बनवाएं। एक विशेष ध्यान देने वाली बात ये है, अगर आप नोट कर रहे हो तो ये जो पैनल की स्ट्रिंग यहाँ पे लगी हुई हैं, जो नेक्स्ट स्ट्रिंग आप ये आगे देख रहे हैं, ये 10 पैनल की ये जो स्ट्रिंग लगी हुई है, इसकी ऊंचाई जो है वो इन पैनलों की, आप ये सामने ये जो पैनल मुझे देख रहे हैं, इस पैनल की ऊंचाई से ज़्यादा है। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी पैनल की परछाई दिन के किसी भी टाइम दूसरे पैनल पे ना आती हो। अक्सर देखा जाता है कि जब भी आप इस तरह पैनल लगवाते हैं तो नंबर ऑफ़ पैनल्स जब भी
भी कहीं लगाए जाते हैं तो बीच में जो स्पेस दिया जाता है वो इतना कम होता है कि एक पैनल की परछाई दूसरे पैनल के ऊपर डलती है। तो अगर एक पैनल की परछाई दूसरे पैनल के ऊपर जा रही है, शाम के किसी भी टाइम जा रही है, तो पूरी सीरीज़ के प्रोडक्शन को इफेक्ट कर सकती है। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें थी जो पैनल लगवाते वक्त आपको ध्यान रखनी चाहिए। एक टिप मैं आप लोगों को यहाँ पे और देना चाहूँगा, जब भी आपको अपना सोलर पैनल लगवाना हो तो ये आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर जो है ये अर्थिंग कराई गई है और इसकी एक मेन अर्थिंग वो नीचे जाके होती है। तो आप बड़े सिस्टम जब भी लगवाएं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपके इन्वर्टर में ACDB DCDB नहीं है, AGB नहीं है, तो आप उनको अलग से लगवाएं, और अगर है तो अर्थिंग आप ज़रूर करवाएं। स्ट्रक्चर की अर्थिंग ज़रूर होनी चाहिए। ये आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर की अर्थिंग हो रही है एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर को GI पाइप, और इसी तरह आप आगे देख रहे हैं वहाँ से जो अर्थिंग का वायर है वो नीचे चला जाता है बिल्डिंग में। तो ये मेरी कुछ टिप्स थी स्ट्रक्चर को लगवाते वक्त कि आपको किस तरह अपना स्ट्रक्चर वो लगवाना चाहिए। अब आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह आपका ये सिस्टम पूरी फैक्ट्री को रन करता है और किस तरह आप इसको बिल्कुल कम से कम बजट में आप लगवा सकते हैं। ये आप देख रहे हैं ये 50 किलोवाट का नेक्सस का 3 फेज हाइब्रिड सोलर PCU लगा हुआ है। अब इस PCU को पहले लेड एसिड बैटरी के साथ में कनेक्ट किया गया था। आप ये देख रहे हैं ये 20 बैटरी आपको दिख रही होंगी। तो ये पहले 20 बैटरी के साथ में ये वाला सिस्टम जो है वो लेड एसिड के साथ में लगाया गया था। अब ये लेड एसिड बैटरी के साथ में जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि बैकअप यहाँ पे कम मिलता है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि हर तीसरे महीने इस पर वाटर टैपिंग करनी है, और चूंकि 20 बैटरी एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हैं तो ये सारी बैटरी बैलेंस नहीं रह सकती हैं। कोई बैटरी थोड़ी ज़्यादा चार्ज हो जाती है, कोई कम चार्ज हो जाती है, किसी में वाटर जो है वो कम डलता, किसी में वाटर ज़्यादा डला। तो इस तरह की समस्याएं जो हैं वो देखने को मिलती हैं। और जैसे जिस तरह आप देख रहे हैं लेड एसिड बैटरी है, इस पर अभी ये करीब 15 दिन पहले ही बैटरियों की सफाई कराई गई थी, पर इसके बाद भी आप ये देख रहे हैं कि ये बैटरी फिर से वो गंदी हो रही हैं। तो ये लेड एसिड बैटरी के कुछ डिसएडवांटेज हैं। अब इसी सिस्टम को रिप्लेस कर दिया गया है लिथियम बैटरी के साथ में। तो ये 50 kVA का सिस्टम आप देख रहे हैं, और 50 kVA के सिस्टम से ये 2 मेन वायर, ब्लैक वायर है और ये रेड वायर है, ये दोनों के दोनों हमारे लिथियम बैटरी के साथ में आके कनेक्ट हो जाते हैं। जो ब्लैक वायर है ये माइनस में आके कनेक्ट हो जाता है, और इसी के साथ में ये सारी बैटरी, ये 5 बैटरी आप देख रहे हैं, 5 बैटरी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और ये बैटरी का जो है ये प्लस वायर जो PCU से आया हुआ है, ये प्लस वायर जो है ये बैटरी के से आके कनेक्ट हो जाता है। तो अगर हम बात करें प्राइसिंग की, तो लेड एसिड बैटरी डेफिनेटली जो है वो सस्ती पड़ती हैं, पर लेड एसिड बैटरी आपने देखा कि कितना सारा स्पेस जो है लेड एसिड बैटरी ने लिया हुआ है। पर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो बैटरी है ये ज़रा सा स्पेस में ये 5 बैटरी आ जाती हैं, और ये बैटरी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये बैटरी पे आप देख रहे हैं बैटरी A, B, C, D और E, ये 5 बैटरी हैं, और 5 बैटरी एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो ये मतलब 240 वोल्ट बन जाती है। एक बैटरी 100 AH 48 वोल्ट की है, तो ये 5 बैटरी कनेक्ट होके 240 वोल्ट बन जाता है। अब जितना बैकअप इन 20 बैटरी से हम लोगों को मिल रहा था, उतना ही बैकअप इन 5 बैटरियों से हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये तो हो गई बात कि आप बैटरी जो है वो किस तरह नॉर्मल लेड एसिड बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको अपने PCU की कुछ कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊं, तो फ्रेंड्स मैं आपको अपने PCU का डिस्प्ले दिखाऊं कि PCU के डिस्प्ले में क्या क्या आपको देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे आप देख रहे हैं 260 जो है ये बैटरी का वोल्ट है, 260 261 बैटरी वोल्ट चल रहा है। इसी के साथ भी बैटरी एम्पियर 2 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रही है। सोलर का वोल्ट 509 आ रहा है और एम्पियर 36 आ रहे हैं। अब ये जो हाइब्रिड PCU है, तो मतलब जो भी डायरेक्ट लोड इससे चल रहा है वो चल रहा है, और इसके बाद में बाकी जो सोलर आ रहा है उससे बैटरी चार्ज हो रही है। ये पूरा सिस्टम जो है वो मेंस इसमें काटा हुआ है, और पूरा सिस्टम सोलर से चल रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये टेम्परेचर बता रहा है कि बैटरी के अंदर कितना टेम्परेचर है, PCU का कितना टेम्परेचर है। बैटरी टेम्परेचर आप देख रहे हैं 25.3, ये बैटरी का टेम्परेचर। इसी के साथ ही इन्वर्टर की अगर हम बात करें तो 230 वोल्ट इस टाइम जो है वो आउटपुट जा रहा है हमारा। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, और मेंस जो है, मेंस की आप देख रहे हैं, मेंस की फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 है, क्योंकि इस पर हमने ग्रिड कनेक्ट नहीं किया हुआ है। इसी के साथ ये फेस टू फेस आपको वोल्ट दिखा रहा है, फेस टू फेस कितने वोल्ट और कितने एम्पियर जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। ये लोड है कि कितने किलोवाट का लोड अभी हमारे PCU से रन हो रहा है।
तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। इसी के साथ चूँकि हाइब्रिड सिस्टम है तो इसमें आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी देख सकते हैं कि कितना हमारे सिस्टम ने इंपोर्ट किया, ये आप देख रहे हैं, कितना एक्सपोर्ट किया, ये आप देख रहे हैं। ये आपको ग्राफिकल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है सोलर का, कि सोलर जो है वो कितना जनरेशन कर रहा है। तो ये हमारी कुछ PCU की डिस्प्ले थी जो मैंने आप लोगों को दिखाया। अब बात आ जाती है कि ये जो सिस्टम है इसको आप किस तरह अपने बजट में लगवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सिस्टम को आप इस तरह अपने बजट में लगवा सकते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके यहाँ पे 40 किलोवाट या 10 किलोवाट 20 किलोवाट का लोड चल रहा है तो आप ये कर सकते हैं कि आप पहले फेज में अपने एक सोलर PCU और बैटरी आप ये ले सकते हैं। 50 किलोवाट तक भी हम आपको 240 वोल्ट में बैटरी दे देंगे। जैसे आप देख रहे हैं मात्र 5 बैटरी आपको यहाँ पे लगती हैं और 5 बैटरी से ही आपका ये जो सिस्टम है ये पूरा रन कर जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि लेड एसिड बैटरी के साथ में समस्या होती है कि लेड एसिड बैटरी में जितना आप डालेंगे आप उसमें 2 यूनिट और निकाल आप उससे 1 यूनिट पाते हैं। तो यहाँ पे पर डे आपके जो हैं पावर लॉसेस आपको देखने को मिलते हैं। पर अगर हम लोग लिथियम की बात करें तो लिथियम में आप 2 यूनिट डालेंगे तो ऑलमोस्ट 2 ही यूनिट आप लिथियम बैटरी से निकाल पाते हैं। तो डे 1 ही आपकी सेविंग शुरू हो जाती है और 50% की आपकी सेविंग डे 1 से शुरू हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेप में आप ये कर सकते हैं कि आप PCU और बैटरी 2 चीज़ ले सकते हैं। सेकंड स्टेप में आप अपना जो है पैनल, सोलर पैनल आप इसके ऊपर एक्सटेंड करा सकते हैं। सोलर पैनल में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 580 वॉट का नेक्सस का एन टाइप बाइफेशियल पैनल वो लगवाएं। इस पैनल से आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। अब ये लिथियम बैटरी की अगर मैं बात करूं तो ये लिथियम बैटरी की वारंटी आप लोगों को 15 साल मिलती है। 15 साल में अगर ये बैटरी ख़राब हो जाती है तो 50% डिस्काउंट ऑन MRP पे नई बैटरी आपको मिल जाएगी। और इस बैटरी की अगर मैं आपको लाइफ की बात करूं तो एवरेज लाइफ इस बैटरी की आपको मिलने वाली है वो है 20 से 25 साल। तो 20 से 25 साल ये बैटरी चल जाएगी। 30 साल सोलर पैनल पे वारंटी है। तो इस तरह से आप फर्स्ट स्टेप में आप लिथियम बैटरी और सोलर PCU दोनों के साथ में आप अपना जो ये सिस्टम है इसको बना सकते हैं और कम बजट से ही आप अपनी सेविंग्स जो हैं वो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि डे 1 से ही अगर आपने लिथियम का सिस्टम लगवा लिया तो डे 1 से ही आपकी सेविंग शुरू हो जाएंगी। अब ये सिस्टम जो है ये इतना स्मार्ट सिस्टम है, जैसे आप देख रहे हैं कि बैटरी के अंदर टोटल प्रोटेक्शन इसमें दी हुई हैं और ये इतनी स्मार्ट बैटरी है कि इसमें कभी कोई आग लगने का, जलने का किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। बैटरी को डीप डाउन होने का खतरा नहीं है। नीट एंड क्लीन बैटरी है, कहीं कोई आपको वाटर टैपिंग नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, अब वीडियो में लास्ट रह गया कि ये 50 किलोवाट का सिस्टम कहाँ लगा हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो सिस्टम है ये नेक्सस सोलर एनर्जी की यूनिट नंबर 4 में लगा हुआ है और यहाँ पे हम लोग लिथियम बैटरी जो है वो बनाते हैं इस वाली यूनिट में। और हम इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जो 12 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट और 1 किलोवाट से लेके 200 किलोवाट तक हाइब्रिड ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम्स बनाने के लिए जाने जाते हैं। और इंडिया की पहली ऐसी कंपनी भी है जो 240 वोल्ट 50 kVA का लिथियम सिस्टम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। पूरे दिन पूरी कंपनी का लोड इसी 50 kVA सोलर सिस्टम पर चलता है। पहले यहाँ पे हम लोगों ने 50 किलोवाट का कनेक्शन लिया हुआ था, तो जिसको कम करवा के अब हमने 20 किलोवाट करा दिया है फॉर एमरजेंसी कंडीशंस, नाइट शिफ्ट की वजह से कि नाइट शिफ्ट कोई चलानी है तो उसके लिए, क्योंकि नाइट में इतना ज़्यादा बैकअप जो है वो नहीं मिल पाता है। पर डे टाइम की बात करें तो डे टाइम में पूरी फैक्ट्री हमारी सोलर से रन होती है और दिन का बिजली बिल जो है हमारा यहाँ पे 0 रहता है। टोटल मैं आपको फैक्ट्री का अभी का अगर मैं आपको बिल दिखाऊं तो पहले हमारा बिल आता था 1.5 लाख रुपए का, अभी बिल आता है हमारा 16,000-17,000 रुपये का, जिसमें फिक्स चार्ज भी शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए आपको बार बार धन्यवाद। थैंक यू।